नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सभी लोग परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज में काफी क्लासें हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लासें हैं। चैप्टर वाइज चल रहा है। जैसे परसेंटेज समाप्त होगा हम शुरू कर देंगे प्रैक्टिस। ठीक है, परसेंटेज की प्रैक्टिस। उसके बाद परसेंटेज की प्रैक्टिस समाप्त होगी, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद लास्ट में जब टाइम बच जाएगा तो मिक्स करेंगे हम सभी लोग। चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं आपकी क्लासें सही चल रही है कि नहीं। उत्कर्ष है, काजल है, आरती है, पूनम है, समरेंद्र है। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते हमारी तरफ से। चलिए कौन कहता है कामयाबी किस्मत से तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ये हकीकत बात है। अगर आपके इरादों में दम है तो मंजिलें आपके पास 100% आ जाएंगी। इसमें कोई संदेश नहीं है। आइए, अब आप सबको क्या करना है, ध्यान से समझना है मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, जो भी टाइप होगा अपना टाइप आप डाल लीजिएगा, नोट्स बना ही रहे होंगे जो भी टाइप होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। जब दो संख्याएं लगातार बढ़े, क्या हो, संख्या क्या हो, लगातार बढ़े। जब दो संख्याएं क्या हो, लगातार बढ़ना शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है। देखिए, संख्या बढ़ रही है, जिसे कहेगा एक संख्या बढ़ गई, दूसरी संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब ये भी कहेगा एक संख्या बढ़ी है और एक संख्या घटी है। आइए, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, नेट लगाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पढ़ने पर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, 100 समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। चलिए, अब यहां पर समझिए, जब x प्लस वाई बढ़ गई, अब यहां समझिए, जैसे मैं कहूं कि एक संख्या है जो 10% की वृद्धि हो गई, फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो समझिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही लगाएंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 कैंसिल हो जाएगा कितना, 21। पूछ लेगा कितनी नेट बढ़ी, तो कितनी बढ़ गई है, 21 बढ़ चुकी है। ठीक है, दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, देखिए 10% का क्या होता है, 1/10, तो 11 पर 10, फिर 10 था, 11 हो गई। मैं यहां देख रहा हूं 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100, पहले हमारे पास 100 थी, बढ़ गई, इतनी गई है 121 हो गई, बढ़ी कितनी, 21 बढ़ गई। समझ पा रहे हैं आपसे लोग। ठीक है, समझ गए हैं।
आइए दूसरा एग्जांपल इसी पर समझिए आप सभी लोग। देखो आपको कुछ नहीं करना, जहां मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना है बस, और कुछ करना नहीं है आपको। अब मेरी बात समझिए। चलिए एक संख्या क्या हो गई, 20% बढ़ गई। समझिएगा यहां पर, ठीक है। एक संख्या आपकी 20% हो गई, एक संख्या 30% कम हो गई, ठीक है। और एक संख्या क्या हो गई, 50% बढ़ गई। अब यहां समझिए, अब यहां नेट लगाएंगे तो दिक्कतें हैं, नेट लगाएंगे तो दिक्कतें, आंसर तो नेट से आ जाएगा लेकिन दिक्कतें हैं। मुझे करना आसान क्या है, समझिए यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, याद भी रखे रहिएगा। 6 हो गई, 5 थी आपके पास, ठीक है, इंटू 30% कम हो गई, 30% का मतलब 3/10, तो 7 से 10 हो गई, ठीक है। ये कितना हुआ, 1/2, 3 से 2 हो गई। समझ पा रहे हैं। अब मैं इसको देखूंगा, कट रहा है तो काट दूंगा, ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, और मैं देखूंगा 7 21 63। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आइए मैं यहां से देख रहा हूं बढ़ी कितनी है, तो बढ़ी कितनी, 13, किसमें, 50 में। अब मुझे 1/50 का मान पता होता है, कितना होता है, 2 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है, जल्दी बताएंगे। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको लिया है, अब आप सभी लोग को मैंने समझा दिया, चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। आइए, जब किसी वस्तु की कीमत पर 50% बढ़ गई तो उसकी बिक्री पर 10% की कमी हो गई, शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा। आपसे ये पूछ रहा है, शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा। देखिए सबसे पहले मैं नेट निकालूंगा, 50% बढ़ गई है, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, मैं अभी लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। -10 माइनस 5 इंटू 10/7, कैंसिल हो जाएगा। मैं ये करूंगा तो -5, -5, तो यहां पर -0.5। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, घट रही है मतलब घटी हुई है, तो 5.5 आ जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं। चलिए अब समझिए, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका, समझिए। 5% बढ़ रही है, तो 5% का कितना होता है, 1/20 होता है, तो कितना हो गया, 21/20 इंटू 10% कम हो रही है, 10% मतलब कितना, 1/10 होता है, तो 9 बटा कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया, 200, ठीक है। ये कितना हो गया, 9,
189, ये 200 हो गया ना। अब ये कितना, 11/200 इंटू 100 कर देंगे। सबसे पहले कमी आई है, यहां देख लीजिए कमी आई है, तो कमी वाला आंसर होगा, ना कि ये होगा ना कि ये होगा। अब मुझे पता है 1/2 का मान होता है 50%, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 55। समझ पा रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। मृदुल की प्रतिदिन काम के घंटे में 25% बढ़ गए और उसकी प्रति घंटे मजदूरी 20% बढ़ गई, तो उसकी कमाई पर दिन कितने प्रतिशत बढ़ी। आरआरसी ग्रुप डी का है। देखो इसको हम विदाउट पेन भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम कहां पर करेंगे, प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। यहां मैं आपको क्या करा रहा हूं, चैप्टर समझा रहा हूं, तो आपको चैप्टर जिस तरह मैं समझा रहा हूं वहां समझना है, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, और उसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट पेन ही करेंगे सब, ठीक है। आई 25% बढ़ गई, 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20/100, ठीक। ये कितना हो गया, 45 प्लस 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए, राम के वेतन में 12% की वृद्धि हुई और फिर 8% की कमी हुई, फिर वही नेटर निकालेंगे। 12 माइनस 8 माइनस 12 इंटू 8/100। देखिए ये सब आपके आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, और फिर आपके आएंगे 100% आएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से कोई भी पेपर देने जाइए तो एक नेट का मिलता ही मिलता है। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कितना हो जाएगा, 12×96, तो 0.96, तो मतलब आ जाएगा कितना, 4.04, 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3.04 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ आरती जी सही है। देखिए यहाँ पर ये इंसीजन है, बढ़ी गई, याद रखे भी रहिएगा आपसे लोग। चलिए आइए, राजीव के वेतन में 40% घटाया गया और बाद में 50% बढ़ाया गया, अपने प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत हानि हुई। चलिए बताइए, जल्दी बताइए आपसे लोग। आइए, घटाया गया -40, फिर कह रहा है बाद में उसको बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया, बढ़ाया गया तो प्लस लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए फिर यहां पर कितना किया गया, 50% बढ़ाया दिया गया, फिर अपने प्रारंभिक वेतन में फिर -40 इंटू 50/100 कर देंगे, 20 हो जाएगा, माइनस का 20 आया, यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 10, माइनस में तो आ जाएगा 10, 10 जो भी आया माइनस में आया, 10। चलिए एक तरीका और समझिए, यहां पर
आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझिएगा। कुछ जगह ये करना दिक्कतें हैं, तो मैं आपको दूसरा तरीका समझा रहा हूं कि वो भी करना आपको आना चाहिए। दूसरा समझिए, देखिए राजू के वेतन में 40% घटाया गया। हमारे पास 100 था, क्या किया गया, 40 घटा दिया गया। जब 40 घटा दिया गया तो हो गया 60। फिर कह रहा है इसका 50% बढ़ा दिया गया। इसका अगर मैं 50% निकालूंगा तो 6 पंचे 30, इसका मैं 50% निकाल रहा हूं, ठीक है, तो हो जाएगा 90। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहां पहले 100 था, कितनी हो गई, 10 की हानि हो गई। कितने लोग ये समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे, कितने लोग समझ पाए हैं। देखिए ये तरीका भी आपको आना चाहिए। इसको इसको हम बोलते हैं त्रिभुज मेथड। क्या बोलते हैं, त्रिभुज मेथड, ठीक है। कहीं कहीं बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा आसान कहाँ होता है ये आपका, तो अगर बहुत ज्यादा आसान की बात करेंगे तो ये आसान हो जाता है जब हम कहीं पढ़ते हैं छूट। चलिए, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% बढ़ जाती है, सतह के क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब क्षेत्रफल पूछता है तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a²। तो मुझसे इससे कोई मतलब ही नहीं है, 50% बढ़ रही है तो 50 इंटू 50/100, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 25, 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125। चलिए आइए दूसरा तरीका समझिए, जो मैंने अभी बताया आपको। हमारे पास 100 था, 50% बढ़ गया। अगर 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सीधा आपके दिमाग में हो जाना चाहिए 150। भाई 50% बढ़ गया ना इसमें, तो 150। फिर कह रहा है 50% फिर बढ़ा देंगे। अगर मैं 50% बढ़ा दूंगा, इसका 50% निकालूंगा तो 75 आ जाएगा। आएगा 75, क्योंकि 50% डबल जीरो कट जाएंगे, 15 बचे 75, 75 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 225। मैं यहां से यहां देख रहा हूं कितने की वृद्धि हुई, 125 की। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोग को दोनों क्लियर हैं, जल्दी बताएंगे। चलिए, यदि एक लंब वृत्त के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर काम करती है, कम होना चाहिए था ना, यहां पर जो दिया गया है कम, काम नहीं है, कम है। कर करी जाए, थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, करी जाए, उसकी ऊंचाई 125% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अब इसमें आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। आपका क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। समझ पा रहे हैं, πr²h। चलिए, आर
आपकी त्रिज्या कितनी है, 20 है, और ये कितनी है, 125 है। आइए लगाते हैं। कमी की गई तो कितना हो गया, 4 से 5, कितनी बार है, 2 बार, 4 से 5 इंटू 25 बढ़ रही है, कितना हो गया, 9 से 4। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। चलिए आइए, मैं देख रहा हूं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 36, ये कितना हो जाएगा, 25। मैं देख रहा हूं बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है, तो यहां से कितना बढ़ रही है, 11, 25, 1/25 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हाँ अरुण जी, 11 से भाग होगा, सही कह रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50 की वृद्धि की जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि उसका आयतन समान हो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आयतन पूछा है, तो आयतन भी बराबर क्या होता है, भी बराबर लंबाई इंटू ऊंचाई। अब आपको समान क्या करना है, उसकी ऊंचाई समान करना है। चलिए लगाइए आपसे लोग, 50% की वृद्धि हो रही है, तो भैया सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो मैं करूंगा कितना हो जाएगा, 3 से 2, फिर इंटू 3 से 2। फिर आपसे कह रहा है उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत की कमी की जाए ऊंचाई में, तो मैं क्या करूंगा, इसको H1 H2 और यहां पर क्या रहता है, H1 रहता है, ठीक है। आइए, मुझे समान करना, समान मतलब कितना हो जाए कि 1/1 हो जाए, यही समान हो जाए। समझ पा रहे हैं यहां तक। आइए, मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9, 4 इंटू H2/H1। मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, H2/H1 कितना निकल के आएगा, 4/9। समझ पा रहे हैं। तो कितने की कमी हो गई, -5 की, तो -5 की कमी हो गई, तो मैं देखता हूं 11×5 = 55। अगर मैं करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, तो 5/9, 5/9 को निकालूंगा तो 11, क्योंकि 11 से के समथिंग आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 48.75 कैसे आ रहा है भाई, हाँ काजल का सही आया है, 55.5% आएगा। फिर से समझो ना यार, ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, H2H1 हो गया, ठीक है। मैं, देखो ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, बाकी आपसे लोग हमसे पढ़ते हैं, मैं इतना लिखता नहीं हूँ। तो कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 4। मैं देख रहा हूँ ये इधर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अरे किए नहीं है आप क्या इसको, किए हैं आपसे लोग, तो 4 और 2, मैं देख रहा हूँ कितने की कमी हो गई, 5 की कमी हो गई, तो 5, 1/9 का मान होता है 11, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 55। 55 मैं देखकर आंसर पुट कर दूंगा।
आइए, एक आदमी P रुपए में एक कैलकुलेटर खरीदना है, इसकी कीमत N बढ़ाता है, फिर इसकी नई कीमत को 20% कम कर देता है। यदि अंतिम कीमत P रुपए से 20% अधिक है तो N का मूल्य क्या है? आइए यहां समझते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, P2 और P1। मैंने P1 खरीदा, P2 में बेच रहा हूं, ठीक है। ये बराबर आपसे इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। आइए, जो भी मान यहां से आएगा वो N का मान होगा, ठीक है। 20% कम कर देता है। आइए मैं कम कर दूंगा 20%, 1/4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यदि अंतिम कीमत में P रुपए से 20% अधिक हो, मतलब जो भी आपका रुपया आया है 20% अधिक हो जाए, मतलब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6/5। 20% का 1/5 होता है तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहां पर आपका P1, P2 और P1 मैं यहां देख रहा हूं कितना आ जाएगा, 3 बटा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 1/2 का मान कितना होता है, 50। 44 कैसे आ रहा है भाई, 40, 44, पूनम 40 बता रहे हैं, कीर्ति बता रहे हैं 44, आरती भी 44। मतलब ऐसे गलत करोगे आप लोग। आइए, अच्छा क्वेश्चन, चलिए ये RR ग्रुप डी में पूछा गया है। यहां समझिएगा ये B है, ये C है और ये D है। मैं यहां सही कर देता हूं। C कितना है, 10% और D कितना है, 12%। ये बढ़ा हुआ है और ये कम है। आइए, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 15%, 12% और 10% कम हो जाती है। आइए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है, तो 3 कम हो गई, कितना हो गया, 17/20 हो गया। 12% कम होती है, तो मैं देखता हूं कि 12% कम हो रही है, तो 12% कितना हो जाएगा, ये 4 के लगभग जा रहा है ना, ये 4 के करीब। क्यों, 4 3 12, 25, 25 में 3 कम हो रहा है, मतलब कितना हो गया, 22, 22/25। 10% कम हो रहे, मतलब कितना हो जाएगा, 9/10 कम हो जाती है। लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। चौथे महीने में जैसे पहुंचे तो 25% बढ़ हो गई, कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका ये है और ये आपको निकालना है। तो मैं अगर देखूं कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। 5 से काटूं 2, 2 से काटेंगे 11, 25 दूना 50, 25 चौका 100, 2000, नीचे 2000 आ जाएगा। अगर मैं करूं 11×99, 17×99, तो 963, 3 6 बचेगा, 9×1 9, 963, 963 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63, 72। अब 72 में मैं 6 जोड़ दूंगा,
इतना ही आ रहा है, जल्दी बताएंगे। क्या इतना ही आ रहा है? 63 जोड़ देंगे ना, 16 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका 16। क्या इतना आ रहा है, जल्दी बताएंगे। कुछ लोग 743 बता रहे हैं। 783 कैसे आएगा भाई? 783 कैसे आ रहा है? 99 इंटू 17 करेंगे, 783 कैसे आएगा? इतनी वीक है, गुणा भी है आपका। चलिए, अब मैं यहां से यहां देख रहा हूं कितने की कम मिल गई। अगर मैं देखूंगा तो यहां से लगभग 300, फिर 400, 100, 17। भाई मुझे इसको 2000 बना देना, 17 जोड़ देंगे, 300 इधर जोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। और 2000 में इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाए। काटेंगे अगर तो एक बार जाएगा 20, 15, 15, ये तो नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे, 8 बार चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पंद्रह दशमलव 85 आंसर आ रहा है। सभी का आया था। देखिए थोड़े कैलकुलेशन थे यहां पर। समझ गए हैं आपसे लोग? समझ में आया है, जल्दी बताएंगे। कहीं गलत कर दिया क्या? आइए फिर से देखते हैं। हाँ यार, यहाँ 17 बचेगा, 317 बचेगा। हम्म 317 इंटू 100 काट देंगे, तो फिर काटेंगे, एक आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ये तो ऐसे भी नहीं है ऑप्शन में। आइए अभी ये सही नहीं हो सकता ना, देख लेते हैं। 5 बार गया, अब कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 बार जाएगा। सही है। ठीक है, हम ही से घटाने में दिक्कत हो गई थी, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, बाकी सही है। देखिए मैं कैसे लगाया था, मैंने इसको अप्रोक्स मान के लगा दिया था, ठीक है, अप्रोक्स मैंने मानकर लगाया था इसमें, यहां पर मैंने अप्रोक्स लगा दिया था, ठीक है, और ये काटने पर इतना कुछ करके आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए पैटर्न के साथ, क्योंकि आपकी कल ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं लगातार बढ़ने वाले। कल जो भी टाइप होगा आप सभी लोग अपना टाइप देख लीजिएगा। तो अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार मेहनत से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।